ये बात आज भी मुझे याद है। जब मैं छोटा था, शायद 9-10 साल का, उस वक्त मैं गांव में अपनी मम्मी के साथ रहा करता था। गांव छोटा था, लेकिन ट्यूशन पढ़ने के लिए हमें दूसरे मोहल्ले जाना पड़ता था। ट्यूशन का समय रात का ही होता था और अक्सर मम्मी मुझे साथ ले जाती थी। वैसे तो रोज सब ठीक रहता था, लेकिन उस दिन वो अमावस्या की रात थी। गांव में बिजली अक्सर चली जाती थी और उस दिन तो पूरा गांव अंधेरा में डूबा हुआ था। आसमान पर चांद तक नहीं था, बस गहरा काला अंधेरा। मैं मम्मी का हाथ पकड़ के उनके साथ ट्यूशन से घर लौट रहा था। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। एक तरफ बांस का झुरमुट, दूसरी तरफ सूखी खेत। हमारे पास बस एक टिमटिमाती टॉर्च थी, जिसकी रोशनी भी अजीब सी लग रही थी। चलते चलते अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे हमारे पीछे कोई चल रहा है। मैंने मम्मी का हाथ दबाया और कहा, माँ, कोई पीछे आ रहा है। लेकिन मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। अंधेरे में मुझे साफ दिखा, सफेद साड़ी पहने कोई औरत हमारे पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह बालों से ढका हुआ था। मैंने डरते डरते माँ को इशारा किया। माँ, देखो ना। मम्मी ने टॉर्च घुमाई, लेकिन टॉर्च का उजाला उस औरत तक पहुंचा ही नहीं। मम्मी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और तेज तेज चलने लगी। मैं रोने लगा था। पीछे से उस औरत की पायल की छनकती हुई आवाज सुनाई दे रही थी। हम दोनों लगभग दौड़ते हुए घर पहुंचे। दरवाजा बंद करते ही मम्मी ने मुझे सीने से लगा लिया। मेरे कानों में अभी भी वही पायल की आवाज गूंज रही थी। अगले दिन दादाजी ने कहा, अमावस्या की रात उस रास्ते से मत निकला करो। सालों पहले वही तालाब में एक औरत डूब गई थी और लोग कहते हैं उसकी आत्मा अभी भी उसी रास्ते पर भटकती है। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूँ, मेरी रूह कांप उठती है। कसम से, वो चेहरा मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन उसकी मौजूदगी आज तक भूल नहीं पाया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। मिलते हैं अगले स्टोरी में।